आप देख रहे हैं TNB। 18 साल जनहित याचिका है ये। PIL पब्लिक बात समझिए इसको। जनहित याचिकाओं को 18 साल तक लटका कर रखना कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जस्टिस रमन्ना जी से पूछना चाहता हूं कि आपके आगे भी कोई रास्ता है हमारे पास। भारत का कोई भी व्यक्ति जब पीड़ित होगा तो निचले पायदान से आकर सुप्रीम कोर्ट में अटक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आगे हम कहां जाएंगे? जितना टाइम लगेगा जस्टिस होने में उतना ही लोग परेशान होंगे, दुखी होंगे और हताश होंगे। अरे जब मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग उछल गए खुशी से। हम लोगों को लगा अब काम हो जाएगा, ये पहले प्रधानमंत्री आए हैं कि नैया पार लग जाएगा। लेकिन धीरे 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 हम लोगों का बुखार उतरने लगा और पता चला कि ये सबका साथ सबका विकास नहीं था, ये संघ का साथ संघ का विकास था। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। जंतर मंतर पर TNB की टीम इस वक्त मौजूद है। गुहार धरना यहां पर दिया जा रहा है। बहुत सारे मुस्लिम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। आरक्षण से दूर मेरा क्या कसूर, इनकी मांग लगातार एक सर किस लिए जो है ये धरना आज दिया जा रहा है? भारत के संविधान में तमाम भारत के निवासियों के आर्थिक सामाजिक स्थितियों का मूल्यांकन कर 1936 में स्वतंत्रता पूर्व एक व्यवस्था बनाई गई थी। आपको और पीछे ले जाएंगे तो याद होगा साइमन कमीशन और ये वो जो बाबा साहब ने डिमांड किया था। हम लोग उतना दूर नहीं जाते हैं। स्वतंत्र भारत में जो संविधान बना तो 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया। तो न नवंबर 1949 और न जनवरी 1950 कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। 10 अगस्त 1950 यानी संविधान लागू होने के 6 महीने बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री के मन में कोई बात आ गई होगी, भगवान जाने क्या बात होगी थी। कश्मीरी ब्राह्मण थे, वो कश्मीरी पंडित थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने 10 अगस्त 1950 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाया। तो धार्मिक प्रतिबंध लगाकर ये कहा गया कि ये जो सुविधाएं हैं जो 341 से मिलेंगी, आरक्षण में 3 प्रकार की सुविधा है। OBC को 340 के अंतर्गत मिलता है, SC को 341 और ST को 342 जो ट्राइबल्स हैं। तो 341 वाली जो सुविधा है वो केवल और केवल हिंदू दलितों को ही दिया जाएगा, अन्य किसी को नहीं दिया जाएगा। प्रतिबंध लग गया। तो देश के और जो दिगर माइनॉरिटी वाले थे वो सब आवाज़ उठाए। तो सिखों को 1956 में इंक्लूड कर लिया गया। 1990 में लड़ाई लड़ते लड़ते बौद्धिस्टों को भी इंक्लूड कर लिया गया। और उसके बाद से निरंतर लड़ाइयाँ जो हैं दलित मुस्लिम और दलित ईसाई लड़ रहे हैं और सरकार से भी मांग कर रहे हैं, साथ में अब कोर्ट में भी मामला है। PIL नंबर 180/2004 ये जो है आप दिखेंगे, ये है, ठीक है। ये मुकदमा है PIL नंबर 180 जो 2004 में डला था। ये डले के द्वारा डाला गया था। कई मतलब ईसाई और मुस्लिम दोनों मिलकर डाले थे, क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों मिलकर इसको डाले थे। तो PIL नंबर 180 डलने के बाद 2004 से आज लगभग 18 साल हो गए। 18 साल जनहित याचिका है ये। PIL पब्लिक बात समझिए इसको। जनहित याचिकाओं को 18 साल तक लटका कर रखना कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ऐसा भी नहीं कि याचिका दाखिल करने वाला सोया हुआ हो। याचिका दाखिल करने वाला लगातार निरंतर सड़क पर और अंदर कोर्ट में भी लगातार अपनी अप्रोच बनाए हुए है, कंटिन्यू अप्रोच कर रहा है। महोदय हमारी सुनिए, हमारी गुहार को सुनिए, हमारी अपील को सुनिए, हमारी विनती को सुनिए। लेकिन साहब नहीं सुना जा रहा। क्या लग रहा है, क्यों सुनवाई नहीं की जा रही है? अब मैं यही तो जानना चाहता हूँ। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय जस्टिस रमन्ना जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके आगे भी कोई रास्ता है हमारे पास। भारत का कोई भी व्यक्ति जब पीड़ित होगा तो निचले पायदान से आकर सुप्रीम कोर्ट में अटक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आगे हम कहाँ जाएंगे? आप एक बार ये बताइए कि हम कहाँ जाएं। अगर आप फैसला नहीं सुना सकते तो रास्ता बता दीजिए। हमें लगता है उच्चतम न्यायालय के आगे कोई रास्ता नहीं है। हम फिर वहीं सर पटक रहे हैं, फिर वहीं गुहार कर रहे हैं, फिर वहीं से न्याय मांग रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ करोड़ों दलित मुसलमान जो मुख्य धारा से कटे हैं, और मुख्य धारा से कटने का मतलब देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता।
भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो भारत के आखिरी पायदान पर खड़ा जो आबादी है उसको भी मुख्यधारा से जोड़ना होगा। तो भारत का दलित मुसलमान जिसके हाथ में कटोरा आ चुका है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट को उठाकर देख लीजिए, कटोरा के अलावा कुछ है नहीं। लेकिन सरकार तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर। अरे जब मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो हम लोग उछल गए खुशी से। हम लोगों को लगा अब काम हो जाएगा, ये पहले प्रधानमंत्री आए हैं कि नैया पार लग जाएगा। लेकिन धीरे 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 हम लोगों का बुखार उतरने लगा और पता चला कि ये सबका साथ सबका विकास नहीं था, ये संघ का साथ संघ का विकास था। हमारे साथ तो फिर वही हुआ जो कांग्रेस ने किया, वही भाजपा ने किया। हाँ, दोनों ने हमें छल लिया। हम मोदी जी के दरवाजे गए, हम मोदी जी के मंत्रियों से मिले, 5 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया और 5 बार ये मैसेज आया कि अमुख मंत्री जी से आप मिल लीजिए। हम लोग बहरहाल मरता क्या नहीं करता, प्रधानमंत्री जी का आदेश था, हम लोग मिले। वहाँ कहा गया कि साहब इसको छोड़ के आप कुछ मांग लीजिए, यूनिवर्सिटी चाहिए मैं दे रहा हूँ, आपको कुछ और चाहिए मैं दे रहा हूँ, और कई बातें कही गई। लेकिन आज कैमरे पर मैं कह रहा हूँ, हाफिज गुलाम सरवर पहले भी कह चुका, अगर कुछ लेने का शौक़ होता तो ये हम सड़क पर ऐसे खड़े नहीं होते, कुर्ता पैजामा टाइट करके किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा ढो लेते तो हम भी कुछ बन जाते। लेकिन साहब नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे कि अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो किसी भी पार्टी में शामिल हो जाए। यही हो रहा है, यही हो रहा है। आप जाइए, झंडा ढोइए, इनकलाब जिंदाबाद कीजिए, आप योग्य हैं अयोग्य हैं उससे मतलब नहीं है, आपको कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। साहब समाज की लड़ाई है, देश की लड़ाई है, भारत की लड़ाई है, भारत की बड़ी आबादी की लड़ाई है, समझ रहे हैं। 370 हटाते समय सदन में कहा आदरणीय गृह मंत्री जी ने कि हम कश्मीर के दलित मुसलमानों के ऊपर इंसाफ कर रहे हैं। क्या इंसाफ हो गया? उनको मुख्यधारा से जोड़ा गया, जो बकरवाल थे, जो क्या क्या वहाँ बिरादरियाँ थी, एसटी में भी हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। हम जब कोर्ट गए तो हमने कोर्ट से केवल ये कहा कि ये प्रतिबंध असंवैधानिक है या संवैधानिक। कोर्ट ने कहा ये तो असंवैधानिक है साहब, तो फिर सुना दीजिए सर, इतना ही तो मैटर है ना। जब कोर्ट ने मान लिया कि यह असंवैधानिक है तो सुना दीजिए फैसला, और जब फैसला आप सुना देंगे तो हम लोग खुश हो जाएंगे। और अगर लगता है कि हम लोग गलत है तो अंतिम बात पहले हम नहीं बोलते थे, ये 20वां 22वां हम लोगों का धरना है। अब हम सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहते हैं कि अगर गलत लगता है तो खारिज कर दीजिए, मगर लटकाइए नहीं, इससे गलत संदेश जा रहा देश में। कितना साथ जो है वो सर कम्युनिटी को मिल रहा है, कम्युनिटी का साथ कितना मिल रहा है? देखिए बहुत दिन हो गए लड़ते हुए, कम्युनिटी में भी हार गई है, थक गई है, परेशान हो गई है लड़ते लड़ते, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जितना टाइम लगेगा जस्टिस होने में उतना ही लोग परेशान होंगे, दुखी होंगे और हताश होंगे। जितना लंबा वक्त खींचता चला जाएगा वो उम्मीद नाउम्मीदी में बदल जाती है, और यही हो रहा है हमारे। क्यों लग रहा है कि मतलब केस को लटकाया जा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? अब तो सर ने भी जो है वो साफ कर दिया है कि या तो आप फैसला सुना दीजिए, या तो उसको ख़त्म कर दीजिए, या उस पर कोई फैसला कर दीजिए। बीच में लटकाया क्यों जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए ये तो सरकार का मैटर है, क्या यूपीए क्या चाहती थी और उसके बाद में एनडीए क्या चाहता है, अब ये सरकार का मैटर है। लेकिन उसके लिए मैं नहीं कहूँगा, हम तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सुने और सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द से जल्द फैसला सुनाए। सर क्या लग रहा है आगे अगर सुनवाई नहीं होती है, केस ऐसा ही लटका रहता है, तो आगे चल के क्या स्टेप रहेगा? देखिए लटके हुए तो हम हैं, सन 50 से लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, लेकिन अब हम भटकना नहीं चाहते। और हम केंद्र सरकार से भी अपील कर रहे हैं, बार बार हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील कर रहे हैं, और हम अपने माननीय राष्ट्रपति जी से भी अपील करते चले आ रहे हैं। हम बार बार कहते चले आ रहे हैं कि हमें लटकाइए मत, हम पहले से ही लटके हुए हैं, हमें अटकाइए भी मत, पहले से ही अटके हुए हैं। और हम भटकना नहीं चाहते, जहाँ चाहती है पॉलिटिशियन हम वहाँ नहीं जाना चाहते, हम लटकना नहीं चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी गुहार लगाने आते हैं, हम सिर्फ गुहार ही लगाते हैं। हम कभी भी जो रोड जाम नहीं करते, हम कभी बसों में आग नहीं लगाते, हम इधर उधर के बेकार के काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ गुहार लगाते हैं। और शराफत और ईमानदारी का ये सबूत है हमारा। और इस सबूत को आप अगर हमारी नाकामी समझ रहे हैं, हमारी कमजोरी समझ रहे हैं, तो ऐसा ना समझें, बिल्कुल ना समझें। हम चीफ जस्टिस साहब से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी इस अटके हुए
फैसले को, जिस तरह से आपने 370 को लिया, जिस तरह से आपने अयोध्या मसले को लिया, उसी तरह से इसको भी ले लीजिए। चाहे वो मसला किसी भी तरह का रहा है, हमने माना है, हमने अयोध्या मसले को भी माना है और हमने जो 370 को भी माना है, हम इसी तरह से 341 को भी मानेंगे। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा आज जंतर मंतर पर गुहार धरना जो है वो दिया जा रहा है। लगातार जस्टिस के लिए मांग की जा रही है, क्योंकि 1950 से उन्होंने हमें बताया कि 1950 से लगातार मांग की जा रही है आरक्षण को लेकर, लेकिन तमाम सरकारें आई, सरकारें बदली भी, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने उनकी जो है गुहार नहीं सुनी है। इसलिए पिछले 20-25 दिनों से, जैसा कि उन्होंने हमें बताया, कि धरना लगातार चल रहा है। सरकार से और जस्टिस जो हैं हमारे, उनसे भी लगातार गुहार लगाई जा रही है कि या तो जो उनका केस है उन्हें बीच में लटकाएं नहीं, या तो आप उन्हें खारिज कर दीजिए या फिर उस पर कोई फैसला सुना दीजिए। अब देखना यही रहेगा कि जो गुहार धरना या गुहार जो उनके द्वारा लगाई जा रही है, उस पर सरकार और जो हमारा कोर्ट है वो कितनी जल्दी सुनवाई कर फैसला सुनाता है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।